जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 10 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 फेब के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 10 फेब के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी 10 फेब के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 10 फेब के दिन। ओके, यस। अब देख लेते हैं इन इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है ट्रुथ का कार्ड। तो कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, आपकी आंखें खुल सकती हैं। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी अवेकनिंग हो सकती है, मतलब वही चीज़ है, आंखों पर से पट्टी हट सकती है। ओके, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 5, 9, 2, 8, 4, 7, 10। ये नंबर किसी भी तरीके से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो आपको ऐसा फील हो रहा है, या तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके सूटर्स बहुत सारे हैं, आपको पाने के लिए इनको बहुत तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। या ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई है, या ये भी हो सकता है कि इनको लगता है कि आपको पाना बहुत ही मुश्किल काम है। एंड आपकी जो जुदाई है उसमें ये बहुत सारे गाने सुन रहे हैं। यस, आपसे अलग होने के बाद, सेपरेट होने के बाद, या नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं आप लोग। एंड इस वजह से ये आपको याद करके बहुत सारे गाने सुनते रहते हैं। म्यूज़िक लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, इन्होंने रिसेंटली आपको लेके कोई ड्रीम देखा हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि ड्रीम देखने के बाद इनकी डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ चुकी है आपको पाने के लिए। ऐसा लगता है कि अगर ये कहीं पे मैरिड हो सकते हैं तो भी इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है आपके बिना। एंड अगर ये सिंगल हैं तब तो मान के चलिए कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी आप नहीं हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपको अपना बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेस हैं। एंड कहीं ना कहीं ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी हैं। मतलब इनको लग रहा है कि पता नहीं कैसे आप इनको मिल पाएंगे, मिलेंगे भी कि नहीं मिल पाएंगे। एंड इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि सूटर्स आपके बहुत हो सकते हैं, तो इनको लग रहा है जैसे इनका चांस काफ़ी कम है। या तो ये फाइनेंशियली वीक हैं, या तो ये काफ़ी इमेच्योर हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं। या इनको लगता है कि जैसे इनके चांसेस काफ़ी कम हैं। एंड ये चीज़ सोच सोच करके इनका दिल और ज़्यादा दुखी हो जाता है। हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हों। यस, तो इनका परसेप्शन अब आपको लेके बहुत बदल चुका है। पहले अगर इन्होंने किसी के साथ यूनियन किया था आपको छोड़कर, तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी लाइफ की सारी खुशियां सिर्फ आपके ऊपर टिकी हुई हैं। मतलब अगर इनको लगता था पहले कि शायद आप इनके लिए कंपैटिबल नहीं हैं, या कुछ भी इन्होंने सोचा था, तो अब इनका परसेप्शन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब इनको लग रहा है जैसे आप ही इनकी लाइफ की एक होप हैं। ओके, इकलौती होप आप ही हैं। अगर आप इनको मिल गए तो इनकी ज़िंदगी फुलफिल्ड हो जाएगी, अदरवाइज़ ये हमेशा के लिए अकेले पड़ जाएंगे। इनको समझने वाला कोई नहीं है, इनके साथ कोई इमोशनली कनेक्ट नहीं है। जो कोई इनके पास आता है सिर्फ इनसे किसी एडवांटेज लेने के लिए आता है, बाकी किसी को इनसे दिली अटैचमेंट नहीं है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जितना ज़्यादा होपफुल रहेंगे, चाहे आप बिजनेस करते हो या आप लोग जॉब करते हो, लेकिन आप लोग जितना ज़्यादा होपफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देंगे, उतना ज़्यादा आपके काम में वृद्धि होगी। मतलब कि जैसे आप लोग, आपके पास जैसी भी कंडीशन है,
पहली चीज़ तो ये है कि आपको होप नहीं छोड़नी है, चाहे कितना भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में हो, आपको स्ट्रगल करते हुए भी होपफुल रहना है, क्योंकि आज नहीं तो कल चीज़ें बैलेंस में आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन चल रही हो, तो जैसी भी कंडीशन है उसमें कुछ भी अच्छा हो सकता है, उसके लिए आप लोग ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड देने से क्या होता है कि चीज़ें टेनफोल्ड होकर के आपकी ज़िंदगी में वापस आती हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको और ज़्यादा आपको बेटरमेंट होगा। आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, या आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, अपना रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है। एंड इस चीज़ की नीड आपको बहुत शिद्दत से या तो महसूस हो रही है या होने वाली है नियर फ्यूचर में। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि आपके सूटर्स बहुत हो सकते हैं, या आपके साथ इनकी कोई फाइट हो गई है जिस वजह से आप इनको छोड़ के चले गए हैं, या आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ चुकी है। यस, या शायद आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आपके साथ कनेक्शन अगर इन्होंने रखा तो इनको बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, तो ये गाने सुन सुन के काम चला रहे थे। ओके, मतलब जब आपकी याद आई तो इन्होंने म्यूज़िक सुन लिया एंड आपको फ़ील कर लिया, बस इतना ही काफ़ी हो गया था इनके लिए। लेकिन आपको लगने लगा जैसे इनके पास आपके लिए कुछ नहीं रखा है, जिस वजह से आप इनको छोड़ के चले गए। ओके, या इनके अंदर इस तरह का फ़ियर हो सकता है कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, तो ये इस फ़ियर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, क्योंकि कोई इंसान ज़िंदगी भर डरते हुए नहीं जीना चाहता है। हर इंसान सुकून चाहता है, पीसफुल लाइफ चाहता है। तो ये चाह रहे हैं कि अब इस डर को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जैसे आपके सूटर्स हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हों, या आपके लिए बहुत सारे मैरिज के प्रपोज़ल आते हों, तो इनकी हमेशा ही हालत ख़राब रहती है। इनको डर लगता रहता है कि अब छिन गए तब छिन गए। ओके, तो ये इस दुख दुख से आज़ाद होना चाहते हैं, आपको हमेशा के लिए अपना बना करके। आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बहुत अच्छा आपका फ्रेंड मतलब आपका बॉन्ड हो सकता है बहुत अच्छा, चाहे आप लोग जिस भी कनेक्शन में थे। यस, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके बहुत सारे सपने इन्होंने सजाए हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल भी हैं। हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या इनको डर हो सकता है, या आप शायद किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पास सूटर चाहे जितने भी हों, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि अब आप जिस भी कंडीशन में हैं आप उसी में सेटिस्फाई हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में चाहे कोई आए चाहे ना आए, आप उसी में कंफर्टेबल हो गए हैं। तो ये चाहते हैं कि आपकी इस मेंटालिटी में चेंज आए, तभी तो ये आपके पास आ पाएँगे। अगर आप कंफर्ट ज़ोन में आ जाएँगे, मतलब आपके हो सकता है इंटरेस्ट चेंज हो गए हैं, या आपका दिल टूट चुका है एंड अब आप लोगों ने सोच लिया है कि मुझे कोई नहीं चाहिए। तो कोई नहीं चाहिए में ये सारे सूटर्स तो साफ़ हो जाएँगे, इस बात की खुशी है। लेकिन इनका भी पत्ता साफ़ हो जाएगा, इस बात का गम है। तो ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी इस मेंटालिटी में चेंज लेके आएँ। यस, देखिए, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, एंड कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देते हैं डिवाइन को कि आप इनको मिले हैं। भले ही मतलब ये आपके लेवल पे नहीं है, या तो फाइनेंशियली या मैच्योरिटी वाइज़ कहीं न कहीं इनको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा ही अच्छे हैं। मतलब ये 19 हैं तो आप 20 हैं। तो ये आपके लिए सबसे लड़ने को तैयार हैं। कितनी भी दिक्कतें आ जाएँ, कितने भी ऑब्स्टिकल आ जाएँ, ये सबसे फाइट करने को तैयार हैं आपको पाने के लिए, आपके साथ यूनियन में आने के लिए। अगर आप इन्हीं के साथ मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे हैं एंड ये बच्चों को बहुत याद कर रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में यस, कोई नेबरहुड वाला कनेक्शन है, तो ये आपको बहुत इनोसेंट मानते हैं। इनको लगता है कि आप बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, आपका फेस बहुत क्यूट हो सकता है, बहुत इनोसेंट हो सकता है, एंड ये आपके साथ ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे चाहते हैं फ्यूचर में, आपके साथ बड़ी सी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब आप इतने क्यूट हैं तो आपके बच्चे कितने क्यूट होंगे। ओके, तो इनके ऊपर कोई इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी वो खुल चुकी है, इनको पता चल चुका है। अगर कोई फाइट हुई थी आप लोगों के बीच, तो जो डिस्टेंस आई है उस वजह से इनको पता चल गया है कि आपकी कितनी वैल्यू है इनकी ज़िंदगी में। ओके, एंड अब इनको सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि आप बिल्कुल एंजेलिक हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। ये सारी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यू आर रेडी।
यस, आप लोग रेडी हो चुके हैं, आप लोग बिल्कुल तैयार हैं किसी ना किसी को अपनी लाइफ में चांस देने के लिए। ओके, एंड आपके पार्टनर को भी हो सकता है कि जल्दी ही ऐसा फील होने वाला है कि जैसे आपकी तरफ से कोई इनको साइन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इस कार्ड के बाद डायरेक्ट एक्सप्रेशन का कार्ड आया था, तो हो सकता है कि आपके थ्रू इनको कोई साइन ऐसा मिला है या मिलने वाला है, जिससे इनको पता चल जाएगा कि आप लोग रेडी हैं एंड ये आपके पास फट से हाजिर हो जाएंगे। ओके गाइज, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।